एवरीवन, आज 20 दिसंबर को हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। सभी देशों के लोग मिलकर यह दिन यह बताता है कि सभी देशों के लोग मिलकर, जो ज़्यादातर विकासशील देश हैं, उन देशों के, उन राष्ट्रों के लोग मिलकर, एक साथ मिलकर, एकजुट होकर जो गरीबी है, सामाजिक बुराइयां हैं, उनको मिटाने के लिए आगे आएं, एक साथ मिलकर कार्य करें। यह दिन उन सभी राष्ट्रों को प्रेरित करता है कि एकजुट होकर कार्य करने का समय है। एकजुटता में ही सब कुछ है। एक होकर, एक साथ कार्य करके हम बहुत सारी बुराइयों को मिटा सकते हैं, गरीबी को ख़त्म कर सकते हैं। आज सभी राष्ट्रों के लोगों को यह समझाने का समय है कि एकजुटता में बहुत ताकत होती है। एक होकर हम बहुत सारी बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं। सभी राष्ट्रों के लिए आज एकजुटता का, मानव जाति जब एक ही चीज़ को मिटाने की कोशिश करेगी, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर, बहुत सारे राष्ट्र इकट्ठे होकर जब एक ही चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जो बुराई है तो वो बुराई ज़रूर ख़त्म होगी। यह बताने का दिन है आज। इस दिवस की घोषणा 22 दिसंबर 2005 में की गई थी और तब से यह दिवस हर साल 20 दिसंबर को हमारे देश में और अन्य कई देशों में, अन्य सभी देशों में, लगभग सभी देशों में यह दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को प्रेरित किया जा सके कि एकजुटता में कितनी ताकत है, एक होकर हम किस तरह से किसी भी कार्य को कर सकते हैं। आज बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद बताएंगे कि एकता के बारे में बताएंगे। एक होकर, जैसे देशों को ज़रूरत है उसी तरह से हम आपस में भी एक मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें हम बच्चों को बता सकते हैं। एकजुटता के महत्व के बारे में बताने के लिए, जागरूक करने के लिए ही यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य शिक्षा में योगदान देकर हम इस दिन को मना सकते हैं। शिक्षा में योगदान, ज़रूरतमंदों की मदद करके, जैसे दिव्यांग और गरीब लोगों की एकजुटता का संदेश देने वाले जो कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर हम बच्चों को बता सकते हैं कि आज इस दिवस को हम मना सकते हैं। भाईचारे को, जैसे आपस में प्यार प्रेम से रहना है। अगर छोटे बच्चे हैं, इनको बता सकते हैं कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आज सैटरडे है, सो सैटरडे इज़ एन एक्टिविटी डे। एक्टिविटी में आज हम बच्चों को लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में बताएंगे। नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं और लिविंग्स कौन सी होती हैं। हम बच्चों को रियल में दिखाकर कि ये लड़का है, लड़की है, ये लिविंग है, जो चलते फिरते हैं, जो खाना खाते हैं, जो सांस लेते हैं, वो लिविंग्स होते हैं। जैसे हम बच्चों को बताएंगे, जैसे लड़की है, आपके मम्मी पापा हैं, आप हैं खुद, तो वो क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग जो कि सांस लेते हैं, खाना खाते हैं। और जो नॉन लिविंग है, जो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि खुद चल फिर नहीं सकती, जिन्हें खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, जो खा पी नहीं सकते हैं, वो क्या है, नॉन लिविंग है। जैसे कि हमारे पास पेन है, पेंसिल है, इस तरह जो भी चीज़ें हैं, जैसे कागज़ हैं, बैग हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो नॉन लिविंग है। जैसे हम यहाँ बच्चों को चित्र बनाकर दिखा सकते हैं, जैसे कि आपकी पेंसिल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि उसको खाने की ज़रूरत नहीं है। लड़की है, लड़का है, आपके मम्मी पापा हैं, वो सभी क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं, जो कि क्योंकि वो खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, दादा हैं, दादी हैं, वो सभी लिविंग थिंग्स हैं। और जो पेड़ हैं, पेड़ों के बारे में हम बच्चों को ज़रूर बताएंगे। हम बच्चों को बताते हैं कि पेड़ों को भी दर्द होता है, फील करते हैं वो भी। तो हम बताएंगे कि पेड़ भी लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि पेड़ों को अगर पानी नहीं मिलेगा, सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, तो वो मर जाते हैं, सूख जाते हैं, इसलिए वो लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग और नॉन लिविंग, जैसे कि आपकी साइकिल है, गाड़ी है, ये सभी नॉन लिविंग है, क्योंकि वो खाना नहीं खाती हैं। अगर वो टूट फूट जाती हैं तो उन्हें दर्द नहीं होता है, वो फील नहीं कर पाते हैं। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो फील करती हैं, जैसे कि दर्द होता है तो महसूस होता है उनको। इस तरह से जो गाड़ी है, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जैसे हमारे पास कलर हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इस तरह हम बच्चों को बताएंगे, जैसे कि चींटी है, बटरफ्लाई है। चींटी भी खाना खाती है, बटरफ्लाई भी खाना खाती है, तो ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, जो अपने आप चल फिर सकती है। तो जैसे कि बटरफ्लाई है, उड़ती है। जैसे हमारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स में हमारा हाथी है,
मंकी है, जो भी हैं एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो सभी क्या हैं, लिविंग हैं। बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं, जो खाना भी खाते हैं, जैसे कि दाना चुगा खाते हैं, वो सभी लिविंग थिंग्स हैं। और जो खाना नहीं खाते हैं, जो खुद से चल फिर नहीं सकते हैं, खुद से सांस नहीं लेते हैं, वो क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इसी तरह हम बना सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है, इस तरह हम बॉक्स बना सकते हैं। बॉक्स जो कि ये बॉक्स है, इस तरह ये बॉक्स सांस नहीं लेता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये पेजेस हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। हमारा जो ग्लू है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। इस तरह ये जो हमारा टेबल है, स्टडी टेबल, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स बच्चों को ऐसे बताएंगे, बच्चे ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। जैसे मच्छर है, हमारे यहाँ मच्छर है, तो मच्छर क्या है, लिविंग थिंग्स है, क्योंकि वो चल फिर सकता है, उड़ सकता है, और वो खून भी पीता है। जैसे कि हमें काटता है तो उस पर खून होता है। इस तरह से ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये उड़ता है इस तरह। तो ये क्या है, लिविंग थिंग्स है। मच्छर लिविंग है, मक्खी लिविंग है, सांस लेती है मक्खी भी। और मच्छर, कीड़े मकोड़े जो भी सांस लेते हैं, इसलिए हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। बकरी है, गाय है, कुत्ता है, चूहा है, ये सभी लिविंग थिंग्स हैं जो सांस लेती हैं। जैसे हमारी है बिल्ली है, बिल्ली भी लिविंग थिंग है, क्योंकि ये चलती फिरती है। बच्चे इस तरह से फिर अनेक चीज़ें हमारे लिए ढूंढ कर लाएंगे कि ये लिविंग है मैम, ये नॉन लिविंग है। इस तरह बच्चे हमें दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारी सीज़र है, सीज़र मीन्स कैंची, वो नॉन लिविंग है। हमारा पेन है, नॉन लिविंग है। हमारे पास जो दीवारें हैं, जो वॉल हैं हमारी, वो दीवारें नॉन लिविंग हैं। ये लाइट है, नॉन लिविंग है। और लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, जल्दी जान जाते हैं और पहचान जाते हैं। फिर वो हम बच्चों को बोलेंगे कि हमें कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स का नाम बताओ, तो वो हमें टच करके दिखाएंगे। लिविंग थिंग्स का नेम बताओ या लिविंग थिंग्स दिखाओ, बार बार बताने की कोशिश करेंगे। आज बच्चों को हम इसी तरह का वर्क करवाएंगे। भैंस है, गाय है, ये सभी लिविंग थिंग्स हैं। हम रियल में उन्हें दिखाने की कोशिश करेंगे। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे कि हमारे बर्तन है, हमारा बैग है जो हम स्कूल में ले जाते हैं, हमारा बैग, हमारी वाटर बोतल, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इन सभी चीज़ों को दर्द नहीं होता है, लेकिन जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो फील करती हैं, उनको दर्द होता है, वो खाना खाते हैं, वो चल फिर सकते हैं। इस तरह की बातें आज हम बच्चों को बताएंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। आज का वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।